Hi everyone. So happy Good Friday to all of you. As you know that my name is Joyce, जो कि मैं क्रिश्चियन हूँ और हम क्रिश्चियंस के बहुत लिमिटेड फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें एक गुड फ्राइडे जो कि आज हम लोग जिसको हम कहते हैं जीसस को क्रूसीफाई किया गया था, जिसमें जीसस ने 7 वर्सेस बोले थे व्हेन ही क्रूसीफाइड ऑन द क्रॉस। जब वो क्रूसीफाई हुए थे क्रॉस के ऊपर, तब जीसस ने 7 वर्सेस बोले थे, जो हिंदी में बोलते हैं 7 आयतें बोली गई थी। और उस आज के दिन को हम लोग अच्छा दिन, एक बहुत ही खुशी का दिन इसलिए कहते हैं क्योंकि परमेश्वर का बेटा हमारे लिए क्रूसीफाई हुआ और जिससे कि हम लोग उद्धार पाए। तो ये क्रिश्चियंस का बिलीव है, जो कि मैं खुद एक क्रिश्चियन हूँ तो मुझे पता है, और मैं पर्सनली बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ गॉड की। इसलिए नहीं कि लोग क्या कहते हैं, इसलिए नहीं कि मैं बहुत ही रिचुअल्स फॉलो करती हूँ, नहीं। मैं खुद पर्सनली एक ऐसे सिचुएशन से गुजर करके आज आप लोगों के सामने यहाँ पे कुछ चीज़ अगर शेयर कर रही हूँ, तो बिकॉज आई एम पर्सनली just realize that experience. When you just went through some experience, then you know the worth, the value of God. वो डिपेंड करता है कि आप कितनी स्ट्रॉन्ग बिलीवर है। तो मैं आपको यहाँ पे अपने बारे में ही नहीं, मैं बस आप लोगों को सब लोगों को गुड फ्राइडे की इम्पोर्टेंस बताना चाह रही थी। सो कल नहीं, परसों के दिन ईस्टर है, संडे। तो संडे ईस्टर के दिन रेजरेक्शन डे होता है, जिसको हम पुरुत्थान का दिन बोलते हैं हिंदी में, और वैसे ही रेजरेक्शन डे होता है जिसमें जीसस दोबारा से जी उठे थे। पूरी बॉडी ऐसा जब होता है ना, जैसे इंसान जब गुजर जाता है तो फिर उसके बाद वो कब्र में ही रहता है, उसकी शरीर भी खत्म हो जाता है। लेकिन क्योंकि जीसस परमेश्वर के बेटे थे, तो आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन मच अबाउट इट बिकॉज आई एम नॉट प्रीचर, और मैं पास्टर नहीं हूँ, मेरे पास कोई ऐसी, मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाती हूँ, तो आई एम जस्ट ओनली टेलिंग यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ ईस्टर और गुड फ्राइडे। जिसमें मैंने आपको गुड फ्राइडे के बारे में बताया कि जीसस ने क्रूसीफाई जब वो हुए तो उन्होंने 7 वर्सेस बोली क्रॉस पर। और उसके साथ साथ ईस्टर हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि जीसस दोबारा से जी उठे थे। फ्राइडे के दिन उनको मारा गया, उनको क्रूसिफिकेशन हुआ था, और ईस्टर के दिन उनको दोबारा से वो जी उठे थे। इस वजह से हम लोग गुड फ्राइडे और ईस्टर मनाते हैं। और इससे पहले अभी इन दोनों हफ्तों से पहले भी एक फेस्टिवल निकला, दैट्स कॉल्ड पाम संडे, जो भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था चर्च में। जो पाम लीव्स होती हैं उसके थ्रू बहुत सेलिब्रेशन होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता, और जिनको पता है तो थोड़ा पता है, थोड़ा नहीं पता है। और मैं आपको इस बारे में बहुत लार्ज स्केल पे नहीं बता सकती, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे अभी आपको बताया कि मैं पास्टर नहीं हूँ। मैं बहुत इस चीज़ में अपने आप को नहीं समझती कि मैं परमेश्वर के वचन को इस तरह से अपने हिसाब से नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन या जो भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं, ये लोग बहुत ही, मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ, जब आप किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको गॉड बहुत गाइड करते हैं। तो मेरे अंदर वो इतना इनलाइटमेंट नहीं है कि मैं आपको इसके बारे में बहुत एक्सप्लेन करूं, बट आपको बस इतना ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए क्रिश्चियंस लोग कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाते हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसके साथ के साथ क्रिसमस तो पूरा वर्ल्ड मनाता है, नो डाउट। तो क्रिसमस के बारे में तो सभी को पता है कि जीसस का जन्म दिन कंसिडर किया गया था 25 दिसंबर। ये नहीं कंफर्म, कहीं नहीं लिखा है, कहीं हिस्ट्री में नहीं लिखा है कि जीसस 25 दिसंबर को बॉर्न हुए थे, पर कंसीडर किया जाता है कि आज के दिन जीसस का जन्म हुआ है। तो हम लोग सब लोग क्रिश्चियंस लोग, और इवन क्रिश्चियंस नहीं, सारे, मैंने तो देखा है सारे अलग अलग रिलीजन्स के लोग भी क्रिसमस को बड़े ही खुशी से मनाते हैं। तो आज मैं वीडियो नहीं अपलोड करूँगी जो वर्ड पाम एडीजी डिक्शनरी का है। और हाँ, आप लोग को और भी जानना हो तो आप गूगल पे डाल करके देख सकते हो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड फ्राइडे। तो दैट्स इट। इसलिए बस मैं आपको ये बस छोटा सा इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहती थी। बट कल कल सैटरडे है, तो कल मैं आपको डे 37 का जो क्या कहते हैं वो कैब सेशन है उसको ज़रूर कंप्लीट करूँगी। और पुराने आप देखिए, आप जाकर के स्टार्टिंग से देखना शुरू कीजिए, बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, आप लोग अपना काम स्टार्ट कर दीजिए।
और आप उनको अपने क्वेश्चंस के, जब आप क्वेश्चंस कोई भी अटेम्प्ट करते हैं तो आप देखिएगा जो भी मैं वर्ड्स करा रही हूँ क्या वो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। मैं आने वाले टाइम में ये पहले इसको वोकैब सेशन को कंप्लीट करूँ, फिर मैं धीरे धीरे करके आप देखेंगे मैं क्वेश्चंस के थ्रू किस तरह से और कंटेंट के थ्रू किस तरह से यहाँ पे मैं काम आपको प्रोवाइड करूँगी। तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड होगा। अगर आपकी इच्छा है आप सच में यहाँ पे सिर्फ सीखने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे पिछले कुछ महीनों में काम कर रही हूँ और एजुकेशन का चैनल है, एजुकेशनल चैनल है, तो मैं जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ मैं चाहती हूँ क्योंकि चाहे कितना भी स्लो मैं यहाँ पे काम करूँ, धीरे धीरे करके काम करूँ, लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर्स हों वो जब भी आए यहाँ पे तो उनको पता हो कि यहाँ पे सिर्फ पढ़ाया जाता है या कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर होती है। तो अगर आप लोग सच में पढ़ने में इंटरेस्टेड और आपने इस चैनल को ज्वाइन किया है तो आप लोग डेली बेसिस पे फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़िए, और उसके साथ के साथ आप लोग कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग उनको डेली बेसिस पे कीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम कभी भी क्यों ना हो आपकी डेली की प्रिपरेशन ही लास्ट में काउंट होगी। वो नॉलेज ही आपको लास्ट में फील कराएगी कि आपने कितनी मेहनत की है। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर। हैव अ नाइस डे।